हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रदीप है और मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को कि बायर्स कैसे फाइंड करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि बायर्स कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। बायर्स मीन्स कि अगर मार्केट किसी लेवल से दूसरे लेवल तक जाना है तो आपको अगर पता हो इस लेवल से दूसरे लेवल तक जाएगा तो कितनी आसानी होगी आपको ट्रेडिंग जर्नी में। आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये बायर्स जो हैं बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहले ही इस वीडियो पे आ रहे हैं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 बना के रखा है, यूट्यूब में अवेलेबल होगी वीडियो, तो वो वाली पहले वीडियो देख लें फिर इस वाली वीडियो में आए, ताकि आपको पूरा का पूरा एमएमसी का सीरीज़ समझ में आए कि एमएमसी होती क्या है। अगर आपको बेसिक एमएमसी पता है, एसएमसी पता है, आईसीटी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं पता है तो आप वो को वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। तो चलिए हम लोग ये वाली वीडियो स्टार्ट करते हैं कि वायर्स होते क्या हैं और कैसे काम करते हैं। तो मान लो बायर्स के लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या चीज़ होती है और कहाँ से मार्केट कहाँ तक जाता है। मान लो कोई एक पीओआई है। पीओआई मीन्स हायर टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, एफबीजी, इम्बैलेंस, ये इनको हम लोग पीओआई बोलते हैं। जैसे हायर टाइम फ्रेम मतलब कि वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स और एफबीजी, इम्बैलेंस, ब्रेकर ब्लॉक, ये सब पीओआई होते हैं। मान लो ये एक पीओआई है, पीओआई। और पीओआई के बाद दूसरा कॉन्सेप्ट होता है लिक्विडिटी का। किस चीज़ का? लिक्विडिटी का। एक सेकंड, लिक्विडिटी। मान लो ये अपनी लिक्विडिटी है, तो मार्केट क्या करेगा? पीओआई से जाएगा लिक्विडिटी लेने, लिक्विडिटी को लेगा, लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर पीओआई पे आएगा, पीओआई पे आने के बाद फिर लिक्विडिटी पे जाएगा, फिर लिक्विडिटी को लेने के बाद फिर पीओआई पे किसी पीओआई पे आएगा और फिर इसके बाद फिर लिक्विडिटी तक जाएगा। मार्केट की यही कंडीशन होती है और इसी तरह ही मार्केट चलता है। मार्केट की साइकिलिंग इसी तरह ही होती है, पीओआई टू लिक्विडिटी। और पीओआई कितने टाइम फ्रेम के होते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पीओआई अगर एसएमसी आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारी पीओआई और लिक्विडिटी होती बहुत तरीके की। मैं कुछ ही आपको लिक्विडिटी और पीओआई बताऊंगा। जैसे में पीओआई में आता है ब्लॉक्स और एफबीजी, हायर टाइम फ्रेम के ब्रेकर ब्लॉक, इम्बैलेंस। मैं कुछ ही लिक्विडिटी आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको। ये पीओआई मैंने एक बार वीडियो बनाई थी पर वहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी, इसलिए फिर दोबारा वीडियो बना रहा हूँ। तो पीओआई का फुल फॉर्म। दूसरा हो गया अपना पीओआई होते कितने प्रकार के हैं। पीओआई में होता है ओबी यानी ऑर्डर ब्लॉक, ओबी ऑर्डर ब्लॉक। दूसरा आरबी यानी रिजेक्शन ब्लॉक। तीसरा एमबी यानी मेडिकेशन ब्लॉक। चौथा हो गया बीबी यानी ब्रेकर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक। इस 4 तरह की हमारे पास ब्लॉक्स हो गए। यहाँ पे लिख देता हूँ ब्लॉक्स, पी ब्लॉक ब्लॉक्स। अब आ जाते हैं गैप्स में।
गैप्स कितने प्रकार के होते हैं? गैप्स कुछ ही हम बताएंगे जो मुझको पता है और जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं। एफबीजी, इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, ये 5 तरह के पीओआई बताए मैंने। वैसे ये बनते कैसे हैं, क्रिएट कैसे होते हैं, इन चीज़ के लिए वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, नहीं तो ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो 5 तरह के अपने पीओआई हो गए। ये सारे के सारे पीओआई होते हैं, फिर से मैं रिपीट किए जाते हैं। ब्लॉक्स में ऑर्डर ब्लॉक, फिर आरबी रिजेक्शन ब्लॉक, फिर एमबी विंडिकेशन ब्लॉक, बीबी ब्रेकर ब्लॉक। गैप्स में आता है एफवीजी एंड इम्बैलेंस। अब आ जाते हैं हम लोग लिक्विडिटी पे। ये अपनी ब्लॉक्स की बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग लिक्विडिटी पे। लिक्विडिटी क्या है, क्या होती है, किस तरह की होती है और कौन कौन तरीके से लिक्विडिटी क्रिएट होती है, हम उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नज़र खेल लेते हैं। लिक्विडिटी मीन्स लिक्विडिटी जैसे कि एक लिक्विडिटी होती है लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। ये हो गई अपनी। थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया क्या भाई, इसको छोटा कर देता हूँ, सॉरी एक सेकेंड। ये बात लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और दूसरी अपनी लिक्विडिटी है मंथली, वीकली एंड डेली लिक्विडिटी। ये दूसरी हो गई। और नंबर 3 पे आती है अपनी, एक सेकेंड, स्विंग हाई लो लिक्विडिटी। ये 3 तरह की हमने लिक्विडिटी बताई आपको। पहली लिक्विडिटी लो हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, दूसरी लिक्विडिटी मंथली, वीकली, डेली लिक्विडिटी, तीसरी लिक्विडिटी है अपनी स्विंग हाई लो लिक्विडिटी। ये 3 तरह की लिक्विडिटी है। और ये बनती कैसे है, जैसे ये मान लो मार्केट ऐसे ये इस तरह की मूव कर रही है, इस तरह मूव कर रही है, तो ये एक सॉरी क्या हो गया, एक सेकेंड, यूएसटी एक सेकेंड, चलो कोई बात नहीं। मान लो सॉरी एक सेकेंड रुकना थोड़ा सा इसको। तो ये अपना एक रेजिस्टेंस हो गया एंड ये अपना एक
सपोर्ट हो गया। ये छोटे टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी होती है, इसके नीचे भी लिक्विडिटी होती है। ये हाई एंड लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी हो गई, ओके। और दूसरी लिक्विडिटी है डेली, मंथली, वीकली। अच्छा, डेली, मंथली, वीकली। मान लो कि कैंडल है एक, इसको ग्रीन कर देता हूँ, एक सेकेंड, ग्रीन, फुल्ली ग्रीन कर देता हूँ, डार्क। मान लो ये कैंडल है, मान लो कि मंथली कैंडल है, तो इसकी हाई पे भी लिक्विडिटी होगी, इसके लो में भी लिक्विडिटी होगी। अगर मंथली की कैंडल है तो इसकी हाई पे भी लिक्विडिटी होगी, इसकी लो पे भी लिक्विडिटी होगी। अगर वीकली की ये कैंडल है पूरी, तो इसकी हाई पे भी लिक्विडिटी होगी, लो पे भी लिक्विडिटी होगी। अगर डेली की है तो ऊपर भी लिक्विडिटी होगी, नीचे भी लिक्विडिटी होगी। ये पूरा एक ही कॉन्सेप्ट है, हाई लो लिक्विडिटी, मंथली, वीकली, डेली लिक्विडिटी, इसी को बोलते हैं हम लोग बेसिकली। और स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी, एक सेकेंड, पता नहीं यार क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ते हैं, हम लोग काम में फोकस करते हैं। मान लो कि कैंडल अपनी इस तरीके से बन रही है। यहाँ पे एक कैंडल, दो कैंडल, है ना, ये हो गई 3 कैंडल, ये हो गई 4th कैंडल, ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारे एफवीजी क्रिएट हो रहे हैं। यहाँ पे एक सेकंड, इसको थोड़ा सा, ये एक एफवीजी, ये एक एफवीजी, और ये एक ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट क्या करेगा यहाँ पे, जैसे हायर हाई हायर हाई बनाया जा रहा है, मार्केट यहाँ से आके इस वाले पीओआई से भी ऊपर जा सकता है, इस वाले पीओआई से भी ऊपर जा सकता है, और नीचे वाले पीओआई से भी ऊपर जा सकता है। जैसे कि एक सेकंड, मार्केट यूँ गया, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, और यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। सपोज कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ऐसे, है ना, तो इसके यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, एक सेकंड, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, हाई पे भी, और यहाँ पे लो पे भी लिक्विडिटी होगी। बेसिकली जब किसी भी ट्रेंड में मार्केट जाता है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाते जाता है। तो उसके हायर, जिसको हायर पॉइंट मैंने माना है, अगर मान लो किसी भी हायर हाई हायर लो जा रहा है, तो जिस भी पॉइंट को मैंने हायर माना है, तो उसके हाई पे भी लिक्विडिटी होगी, उसकी लो पे भी लिक्विडिटी होगी, और फिर हाई बनाएगा, फिर यहाँ तक आएगा मार्केट, तो उसके हाई पे भी लिक्विडिटी होगी, उसकी लो पे भी लिक्विडिटी होगी, ओके। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई? चलो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको ठीक कर लें यार, मज़ा नहीं आ रहा कसम से। चलता साला, अरे यार चलो कोई बात नहीं, मारो गोली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको लिक्विडिटी और पीओआई के बारे में, और सारी चीज़ आपको मैंने समझा दी है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से इसको पीछे करके देख लीजिएगा वीडियो, तो समझ में आ जाएगी, ओके। चलिए इन सबको मैं रिमूव करता हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते चार्ट में देख लेते हैं अपन, ओके। यहाँ पे देखो ध्यान से,
यहाँ पे अगर आपको वायर फाइंड करना है तो आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी होगी, जिसे हम बोलते हैं 3 कैंडल स्विंग। क्या बोलते हैं? 3 कैंडल स्विंग। ओके, अब यहाँ पे आके हम लोगों को क्या मार्क करना है। मान लो ये तो सीधी डंडी बन गई, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि यहाँ पे फिर आगे मैं बताऊँगा यहाँ पे क्या करना है। वैसे वायर्स फाइंड करने के लिए 3 कैंडल स्विंग भर की ज़रूरत नहीं होती और बहुत कुछ होता है, कुछ अलग वीडियो में कवर करूँगा। और 3 कैंडल स्विंग का जो कॉन्सेप्ट है मैं इसी वीडियो में कवर किए देता हूँ। जैसे कि मान लो यहाँ पे सपोज करो कि ये कैंडल पे मार्केट चल रही है ब्लू वाली में। ओके, ये ब्लू वाली में मार्केट चल रही है। ओके, तो हम लोग क्या मार्क करेंगे, यहाँ पे एक एफवीजी है। क्या यहाँ पे एक एफवीजी यहाँ पे लास्ट में एक है ऑर्डर ब्लॉक। इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको नाम भी दे देता हूँ ओबी ऑर्डर ब्लॉक। और बीच में एक और है एक एफवीजी ओके, सॉरी एक सेकंड। ये 3 तरह के पीवाई मिल गए मुझे। अब मुझे मार्क करनी है लिक्विडिटी। आपको जैसा मैंने बताया था कि कैंडल के हाई पे भी लिक्विडिटी होती है और लो पे भी लिक्विडिटी होती है। ओके, और स्विंग हाई लो की लिक्विडिटी मैंने बताया था कि मार्केट एक जगह से इसके नीचे भी लिक्विडिटी होगी तो इसकी तो हंट हो गई। अब बची इसकी हाई की लिक्विडिटी। अब मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, अब ये लिक्विडिटी को लेने ज़रूर आएगा। क्यों ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। मैंने ये लिक्विडिटी मार्क कर ली और ये नीचे की लिक्विडिटी मैंने मार्क कर ली। ओके, वजह और दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये भी बताया था कि कैंडल के हर हाई लो पे लिक्विडिटी होती है। तो इस कैंडल की जो कैंडल मैंने बताया कि सपोज कीजिए मार्केट यहाँ पे चल रही है, तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी, ये वाली कैंडल की लिक्विडिटी ले ली, ये वाली कैंडल की भी बाकी है, इसको भी मार्क किए दे रहा हूँ। और ये कैंडल की लिक्विडिटी अभी भी मैंने खुद ही पहले मार्क कर दी। तो इसका लोएस्ट पॉइंट ये हो गया अपना और हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ पे मार्केट हमको नहीं पता है, ना ही आपको पता है कि मार्केट इस एफवीजी से ऊपर जाएगी या इस एफवीजी से ऊपर जाएगी या ए ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाएगी। हमको नहीं पता, ना ही आपको पता। यहाँ पे आता है 3 कैंडल स्विंग काम आता है। यहाँ पे ऐसे 3 कैंडल स्विंग इसे बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझिए, इसमें कंडीशन होती है। कंडीशन नंबर 1, पहली कंडीशन ये होती है कि जैसे ये कैंडल है, इसको किसी भी लेवल, जैसे एफवीजी हो गया, तो इसको टैप करें। यहाँ पे वही किया, इस कैंडल ने टैप किया, हाँ किया। और दूसरी कंडीशन ये है कि डिस्प्लेसमेंट दे। दूसरी कंडीशन ये है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट दे। और तीसरी कंडीशन ये है कि रीटेस्ट करे, मार्केट रीटेस्ट की। और इसमें चौथी कंडीशन ये है कि मार्केट एक्सपेंशन दे। ओके, यहाँ पे मुझे सब मिल गया। अब यहाँ पे समझते हैं, मार्केट मान लो टैप कर दी। अभी तक मुझे भी ये भी नहीं पता है कि मार्केट टैप कर दी है तो इस लेवल से ऊपर जाएगी कि इस लेवल से ऊपर जाएगी कि इस लेवल से ऊपर जाएगी, मुझे नहीं पता। ओके, तो मार्केट जैसे ही टैप की, और दूसरी कैंडल की कंडीशन क्या मैंने बताई, डिस्प्लेसमेंट दे। क्या दे? डिस्प्लेसमेंट।
तो जैसे ही डिस्प्लेसमेंट दिया इस कैंडल ने, यहाँ भी इस वाले डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल पे एंट्री नहीं लेनी कभी भी। जैसे ही कैंडल ने डिस्प्लेसमेंट दी, अब मुझे कंफर्म हो गया कि ना ही इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, अब हमारा एक कोई किसी काम के नहीं है, ना इस एफवीजी का कोई काम नहीं है, और ना ही ये लिक्विडिटी मैंने खींची थी ट्रेंड लाइन। इस कैंडल के नीचे भी लिक्विडिटी थी, पर कंफर्म हो गया कि अब नहीं आएगा मार्केट, ना ही यहाँ तक आएगा मार्केट। अब हम इनको पूरा पूरा डिलीट कर देते हैं, मुझे कंफर्म हो गया। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट की तीसरी कंडीशन थी कि रिटेस्ट करें। मार्केट रिटेस्ट किया और इसके लास्ट वाले पीओआई से मार्केट एक्सपेंशन दिया। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है, यही पूरा एमएसएस वगैरह सब करेगी यहाँ पे, एमएसएस वगैरह सब करेगी यहाँ पे। और तीसरी कंडीशन थी रिटेस्ट। रिटेस्ट में जब भी रिटेस्ट, जो भी लास्ट पीओआई होगा ये डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल की लास्ट पीओआई होगा, यहाँ से मार्केट एक्सपेंशन देगी। यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो कोई ऐसे आपका लॉन्ग पोजीशन बनेगा। यहाँ पे आपका टारगेट यहाँ तक रहेगा, लगभग 2040 पिप, सॉरी 2400 पिप। ये अब हमको पता चल गया यहाँ पे कि मार्केट 1 मंथ 2 मंथ जितने भी मंथ लगेंगे तो अप साइड की डायरेक्शन है, तो मैं सेल साइड की ट्रेड लूँगा ही नहीं। अब यहाँ से मुझे पूरा का पूरा कॉन्फिडेंट आ गया और मुझे पता चल गया कि नेक्स्ट जो 3-4 मंथ है तो मेरा अप साइड है, तो ये मार्केट का पूरा टारगेट मैं यहाँ तक रखूँगा। मार्केट की कंडीशन ऐसे भी होती है कभी कभी कि मार्केट रिटेस्ट करने के बाद एक ही कैंडल में अपना टारगेट दे देती है यहाँ तक, या फिर छोटे छोटे कैंडल बना के जाए जैसा अभी किया है ना। तो ये हम समझे हैं अभी मार्केट की मंथली टाइम फ्रेम में 3 कैंडल स्विंग के बारे में। अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के। एक सेकंड, अभी सब डिलीट कर देते हैं हम लोग, अब सब चीज़ का कोई काम नहीं। सॉरी यार, अब हम लोग चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम में मानो एक सेकंड, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा भटकने की बात नहीं, ये भी वही चीज़ मैं समझाने वाला हूँ, ये भी वही चीज़ है मैं जो समझाने वाला हूँ। सीआरटी बोल रहा हूँ, 3 कैंडल स्विंग। यहाँ पे भी 3 कैंडल स्विंग है। बोलो तो रिसेंट की समझा देता हूँ मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि आसपास के जहाँ पे मार्केट, सपोज करो इस वाले में मार्केट चल रहा है, इस वाले कैंडल पे, तो आसपास के सारे पीवाई हमें मार्क करने हैं। यहाँ पे एक पतला सा छोटा सा एक एफपीजी, ये हो गया एफपीजी। दूसरा हो गया यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक। वैसे तो नीचे तक है, रिफाइंड करो तो यहाँ तक। इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट किए देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं नाम दिए देता हूँ थोड़ा सा, एक सेकेंड। एफबीजी, दूसरा सॉरी एक सेकेंड, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक। अब इसके बाद हमें मार्क करने हैं लिक्विडिटी। पहले हमारी ये एक लिक्विडिटी हो गई,
क्योंकि मार्केट अभी यहाँ है। दूसरी लिक्विडिटी हो गई अपनी ये और जैसा मैंने बताया था कि हाई लो पे भी आप मार्क कर सकते हो कैंडल के, वहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। तो 4 तरह के मैंने अपने लेवल मार्क किए हैं। मार्केट हमेशा, जैसे ये मार्केट गया एफवीजी में आया, अब इसने एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं दिया, सीधे ऑर्डर ब्लॉक पे आया। ओके, तो एफवीजी का हमारा कोई काम नहीं, यहाँ पे इसको डिलीट किए देता हूँ। एक सेकंड, चलो मारो गोली इसको। अब मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन बताई थी, पहले भी किसी भी आके एक लेवल को टैप करें, टैप करने के बाद दूसरी कंडीशन क्या बताई थी कि डिस्प्लेसमेंट दे। उसने दिया मार्केट को डिस्प्लेसमेंट दिया, इस कैंडल की लिक्विडिटी ली, इस कैंडल लिक्विडिटी के बाद तीसरी कैंडल कंडीशन क्या थी कि मार्केट रीटेस्ट करे। मार्केट जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है ना, तो एमएसएस वगैरह यही सब करेगी। मैंने शायद बताया अभी कुछ देर पहले, जो डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है एमएसएस वॉच चॉक वगैरह यही करेगी। और इसके बाद मार्केट हो रिटेस्ट, ये डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल पे कहीं पे पीओआई आए, जैसे ही ये डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल बनती है मुझे पता चल जाता है कि लेवल काम करेगा ही करेगा, 200% करेगा ही करेगा। अब मार्केट यहाँ पे कहीं पे आए, इसके लास्ट वाले पीओआई पे आए, मार्केट आया भी, आपने देखा तीसरा कैंडल है रिटेस्ट वाला, ये वाला लास्ट वाले पीओआई पे आया मार्केट, फिर इसके बाद अपना चला गया ऊपर अपना टारगेट देने। अब यहाँ से मुझे पता चल गया है कि नेक्स्ट जो 2-3 वीक है, 4-5 दिन वीक है, दिन नहीं 3-4 वीक हैं, 5-6 वीक हैं, जो भी है हमारा, तो मार्केट क्या करता है बेसिकली, मार्केट यहाँ पे क्या किया, रिटेस्ट करने के बाद हाई गया, यहाँ पे भी लिक्विडिटी क्रिएट किया, फिर नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी लिया, फिर यही सेम पीओआई से फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से गिरा नीचे, फिर ऊपर गया। मार्केट यहाँ पे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी क्रिएट किया इस वाले मूव को अप करने के लिए। ये जो सीधी डंडी देख रहे हैं ना आप, ये बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट किया। वैसे तो रिटेस्ट करने के बाद अपना जब डिस्प्लेसमेंट हुआ तो मुझे तो तभी तो पता चल गया था कि मार्केट अब अपसाइड जाएगा, डाउन नहीं आने वाला। तो यहीं कहीं से अपना पीओआई देख के अपना ट्रेड पकड़ के बैठ जाओ। 2-3 मंथ 2-3 वीक जो भी है, इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया टारगेट देने में। नहीं तो हमेशा ऐसा करता मार्केट, जैसे रिटेस्ट करने आया तीसरी कैंडल अपना टारगेट दे देती है। अब ये कितने पॉइंट है आपको मिले भी यहाँ से, एक सेकंड में थोड़ा सा रिटेस्ट करने के बाद यहाँ से अगर अपनी एंट्री बनती तो लगभग 2000 पिप मिले भी हैं, लगभग 2000 पिप मिले भी हैं। लेकिन अपने को मेन टारगेट पे अगर जिसको निकलना था तो लगभग 2600 पिप में अगर किसी को निकलना था तो बीच बीच में आप ट्रेड ले सकते थे। लेकिन हाँ, अगर मैं तो यही बोलता हूँ कि आप मंथली वीकली पे एनालिसिस करो और हफ्ते में एक ही ट्रेड करो, लेकिन ऐसा ट्रेड करो कि ज़बरदस्त मज़ा आ जाए। आज छोटे टाइम फ्रेम में करोगे आप फंस जाओगे, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम में कभी भी कोई चीज़ वर्क करती ही नहीं है। कभी भी कोई भी बॉस चौक हो जाता है, एमएसएस हो जाता है। अब वायर पता होते हैं ना कि मेरे अगर ये वायर जो हैं तो हमारे नेक्स्ट हमारा टारगेट कहाँ है, किस जगह कितने महीने हमारे भी लगेंगे, ये सब अगर आपको पता होगा ना तो आप सेल साइड की एंट्री लोगे ही नहीं। अगर आपको बायर्स पता होंगे तो सेल साइड की एंट्री लोगे ही नहीं। जब सेल साइड की एंट्री नहीं लोगे तो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा, कहीं पे भी देख लो आपका स्टॉप लॉस नहीं हिट होगा,
100% आप, मैं बता रहा हूँ कि आपका, अगर आपको बायर्स पता हैं तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस कभी लेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में अगर जाओगे, मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपको मैं 1 सेकंड दिखा दूँ एंट्री यहाँ पे कैसे बनती है। मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में गया। ओके, ये अपना टैपिंग हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, यहाँ पे अपना एमएसएस हुआ, लेफ्ट साइड का पहला स्विंग, ये अपना एमएसएस हुआ। ओके, एमएसएस के बाद ये पूरा का पूरा एफवीजी। अगर एफवीजी में नहीं आता तो मैंने कंडीशन बता दी है क्या करना है। अब यहाँ पे भी देखो अपने लास्ट वाले एफवीजी में नहीं आया, फर्स्ट वाले एफवीजी में उठ के चल दिया। तो इसमें भी क्या कंडीशन होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर यहाँ पे नहीं आता, मार्केट डायरेक्टली ऊपर आता है, तो आप ऐसे एफवीजी तक खींचो। यहाँ पे पहला जो भी होगा स्विंग उसको एमएसएस कराओ। एमएसएस करने के बाद मार्केट आएगा जब, जैसे ये हो गया अपना, ये आपकी यहाँ से एंट्री बनती। वैसे तो मार्केट आया है यहाँ तक इस बार। अगर आपको जैसे पता है मार्केट आपको नहीं आएगा यहाँ तक, अगर आपको लगे कि मार्केट नहीं आया तो जैसे मैंने बताया, ये एमएसएस का वेट करो। यहाँ पे एमएसएस जैसे होगा लास्ट वाले पीवाई से आप एंट्री लो। कोई भी ट्रेडर होगा तो आपका जितना भी रिस्क टू रिवॉर्ड बैठेगा, आपका जो भी होगा, जितने भी लेकिन गारंटी है कि लॉस नहीं होगा इसमें। आप ऐसे कर सकते हो। आप फिर इसमें सेल आपके वायर्स अगर क्लियर हो गए तो आप सेल ट्रेड पकड़ोगे? कभी नहीं पकड़ूँगा, मैं तो कभी नहीं पकड़ूँ। अब जैसे फिर से यहाँ पे आया, मुझे पता है यहाँ पे पीओआई है, फिर से मैं एमएसएस का वेट करूँगा। एमएसएस हुआ, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, पहले लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से फिर से मैं बैठ गया अप साइड। ये दूसरे हफ्ते की ट्रेड बन गई मेरी। और कुछ क्वांटिटी बुक कर लो बीच में, कुछ क्वांटिटी लॉन्ग करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। सॉरी, ये आपका टारगेट, ये आपका टारगेट हो गया, इसको भी लॉन्ग करते रहो। यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक करते, कुछ लॉन्ग करते, तो कॉस्ट कॉस्ट निकल जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर अगर मार्केट यहाँ पे आता है, फिर ये पीओआई पे आया, कोई दिक्कत नहीं, जितना मिला आप ले लो। फिर यहाँ पे आया, फिर एमएसएस का वेट करो। एमएसएस हुआ यहाँ पे, सॉरी 1 सेकंड, मार्केट यहाँ पे एमएसएस किया, ये एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क करो। फिर आएगा मार्केट एफवीजी विथ ऑर्डर ब्लॉक। इसमें भी बहुत सारी होती है, जैसे यहाँ पे आ गया, आपको कन्फ्यूजिंग होगी कि ये चीज़, ये एफवीजी वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो जब ये एफवीजी में आ जाए ना कभी भी, तो फिर एसएसएम का एमएसएस का वेट करो। एमएसएस हुआ, अब यही इसी के अंदर एफवीजी के अंदर जो लास्ट पहले वाला एफवीजी खींचा है, यहीं पे कोई देखो कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक होगा, मार्केट वहाँ से जाएगा। सॉरी, थोड़ा सा एक ऑर्डर ब्लॉक ये है अपना फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक। मैंने क्या कंडीशन दी थी, फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक या फिर लास्ट वाला, बीच में कितने भी हैं उसमें कोई मार्क नहीं करना। यहाँ से अपना ट्रेड लो एकदम बिंदास, छोटू सा स्टॉप लॉस रखो, टारगेट रखो बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है। हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट मिलेगा, हर ट्रेड में जितना मर्जी होल्ड करो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ये देखो इस बार मार्केट आया ही नहीं, ये होता। अगर सेल की ट्रेड लेते आप, एमएसएस होता, फिर लेते, यहाँ छोटा सा टारगेट बनता। अगर आप बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल हैं तब फिर
काउंटर ट्रेड ले सकते हैं छोटी सी, जैसे अब यहाँ पे सेल साइड की, अगर आपको बायर क्लियर है कि बायर्स हमारे अप साइड के हैं तो छोटी काउंटर ट्रेड ले सकते हैं कि अगर मार्केट जाएगा तो इस POI तक जाएगा, तो सेल साइड की भी इसमें ट्रेड ले सकते हैं काउंटर ट्रेड, लेकिन क्वांटिटी छोटा रखिएगा। यहाँ से बनेगा आपका ट्रेड, जो MSS यहाँ पे हुआ, FBG ऑर्डर ब्लॉक यहीं पे है, अपना ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर SL, अपना टारगेट, ये बात ख़त्म। सॉरी, क्योंकि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बायर हमारे अप के हैं, इसलिए मैं सेल साइड के रिकमेंड नहीं करूँगा। अब आ जाते हैं हम लोग डेली पे। आई होप आपको समझ में आया होगा जितना हम बताए हैं आपको। थोड़ा सा हमारी आवाज़ में ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा सा जुबान लड़खड़ा जाती है बीच बीच में। मैं सिखा वही रहा हूँ जो मार्केट में यूज होता है। आप कहीं भी ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं कि 5-5 हज़ार रुपये कोर्स बेच के बता रहे हैं, मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। आई होप, मुझे आपसे बहुत उम्मीद है कि आप सीख रहे होंगे। ओके, अब चलो डेली में एक बार देख लेते हैं डेली में कैसे वर्क करता है। वीकली और मंथली में कभी भी ट्रेड करो ना 3 कैंडल स्विंग को, तो 4 घंटे के नीचे जाओ ही मत। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप MMS देखो, ऑर्डर ब्लॉक देखो। अगर ऑर्डर ब्लॉक में नहीं आता है मार्केट, तो जहाँ से मार्केट अगर उठ रहा है, आपको बार तो क्लियर है कि अब जाएगा, अगर मार्केट उठ रहा है वहाँ से, तो आप फिर से MMS का वेट करो। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करने के बाद मार्केट हमेशा लास्ट वाले POI को या फर्स्ट वाले POI को लेने ज़रूर आएगा, 100-100% आएगा, इसके बाद जाएगा। यही चीज़ कभी कभी ऐसी हो जाती कि मार्केट आता नहीं है, आप लास्ट वाले POI पे बैठे रहते हो, तो आप बैठे ही रहोगे, वो मार्केट नहीं आएगा। कभी कभी आपको कुछ तुरंत ही अलग डिसीजन लेना पड़ता है। मैंने जैसा बताया कि मार्केट ये हमारा लास्ट वाले POI पे नहीं आया, मार्केट इस वाले POI पे मार्केट नहीं आया, अगर मैं इसका वेट करता तो बैठा ही रहता। मैंने तुरंत क्या किया कि फिर से मैं MSS का वेट किया, MSS का वेट करने के बाद लास्ट वाले POI यानी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया। मार्क करने के बाद वैसे तो रिफाइंड करो तो ये ऑर्डर ब्लॉक अपना यहाँ से बनता है, ये चीज़ इतू आपकी एंट्री भी यहाँ से बनती है। इतू सा स्टॉप लॉस लगाओ, अरे जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, आएगा तो साला बहुत ज़्यादा आएगा। ये देखो, ऐसे होती है ट्रेडिंग। जिसको नहीं पता, कुछ लोग बहुत गलत सिखाते कि यार ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड करो, मैं तो ये सब नहीं मानता। अगर मार्केट नहीं आता, जैसे मैंने MSS का वेट किया, हमारे वीकली का ऑर्डर ब्लॉक है ये, सॉरी FBG लिखा लेकिन है ऑर्डर ब्लॉक, मुझे अच्छी तरीके से याद है। आप MSS का वेट करो, लास्ट वाला POI देखो। वैसे तो ये सब टैप हैं, यही भर लास्ट है जो टैप नहीं है, सबसे लास्ट वाला, लेकिन मार्केट यहाँ पे आया ही नहीं कभी। आपको मैं जूम करके दिखा दूँ, मार्केट आया ही नहीं कभी, देख लो आप, कहीं भी मार्केट यहीं से सीधा रॉकेट हो गया। आप बैठते यहीं पे तो बैठे रह जाते, मार्केट कभी आएगा, आता ही नहीं। तो आपकी थर्ड कंडीशन ये होती है कि अगर मार्केट लास्ट वाले POI पे नहीं आता मार्केट, तो जहाँ है मार्केट, आपको बायर क्लियर है कि अपसाइड जाएगा, MSS का वेट करो, फिर यहाँ पे छोटा सा ऑर्डर ब्लॉक वो करो, ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, मार्केट पुल बैक लेगा, मार्केट पुल बैक के बाद सीधे अपसाइड टारगेट। अगर हमेशा कभी भी पूरी क्वांटिटी ना होल्ड किया करो, हमेशा क्वांटिटी को 50% अपने टारगेट से ना फीब लगा के, एक फीब मैं बता दे रहा हूँ आपको, जहाँ से आपने एंट्री ली है, ये आपने किया, सॉरी आपने एंट्री यहाँ से ली, आपका 50% क्वांटिटी यहाँ पे बुक हो जाना चाहिए। इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा होता है ये कि मार्केट अब जाए जहाँ जाए, अगर जाएगा तो मैं पूरे टारगेट पे अब निकलूँगा 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद, और नहीं तो हमारी अगर SL हिट हो जाता है, सॉरी SL नहीं, 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद हमेशा कॉस्ट टू कॉस्ट एंट्री पे लगा दिया करो और जाने दो। हो सके तो जो पुल बैक बनते हैं ना,
पुल बैक या किसी ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लगा दो और फिर चलने दो मार्केट को। अगर मार्केट आता भी है तो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल देगा और 50% आपका तो प्रॉफिट हो ही गया है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अगर जाएगा तो जो क्वांटिटी होल्ड है तो अपने पूरे टारगेट पे निकालना, उसमें क्या दिक्कत है। बाकी यहाँ 50% क्वांटिटी ज़रूरी होता है बुक करने के लिए, क्योंकि मार्केट में कंडीशन अलग अलग तरीके क्रिएट होती रहती है। ओके, वीडियो बहुत लंबी हो रही है भाई, मैं जल्दी से क्या बोलते हैं डेली टाइम फ्रेम में आपको एक बार बता देता हूँ। ओके, डेली टाइम फ्रेम में वैसे तो यहाँ पे भी है, यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक टैप है, मार्केट अभी यहीं पे रनिंग चल रही है, तो यहाँ पे तो FVG टैप है, यहीं से मार्केट ऊपर हो गया है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कंडीशन बनी थी, मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ आपको। ये अपना FVG है, डेली की लिक्विडिटी मार्क करो, लिक्विडिटी ये हुई अपनी। ओके, नीचे की लिक्विडिटी मार्क करो, लिक्विडिटी ये है नीचे की। ओके, फिर इससे भी और नीचे अगर लिक्विडिटी मार्क करनी है वैसे तो पहले इतनी मार्क करो और नीचे करनी है ये लिक्विडिटी। ओके, इसके ऊपर तो लिक्विडिटी होगी नहीं, सपोज करो कि मार्केट यहाँ पे चल रही है। ओके, मार्केट यहाँ पे क्या करता है, टैप करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, लेकिन मार्केट रीटेस्ट नहीं करता यहाँ पे, और वही चीज़ मार्केट यहाँ पे करने आया है। अगर वीडियो बन रही है आपको, तो अगर यहाँ पे MSS तो हो गया होगा, अगर यहीं किसी कहीं से ऑर्डर ब्लॉक से अगर मार्केट चाहे तो उठ सकता है। ओके, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप बायर अपसाइड ही मानो अभी, क्योंकि अभी ये कैंडल रनिंग है। जब तक क्लोज नहीं हो जाती ना कैंडल, अभी कुछ नहीं कह सकते। जब तक ये कैंडल क्लोज नहीं हो जाती अपन कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे। अभी इसको सीरियसली मत लीजिएगा। मैं दूसरी कंडीशन यहाँ पे फिल करता हूँ। यहाँ पे अपने 3 कैंडल स्विंग डिस्प्लेसमेंट दिया है, लेकिन रिटेस्ट नहीं किया, छोटू सा रिटेस्ट किया है। आप इतने भी प्रोफेशनल हो तो आप इतू सा रिटेस्ट में पकड़ सकते थे। अभी ये जो विक देख रहे हैं ना, इसे ही रिटेस्ट बोलते। आपको इसमें एक एक पॉइंट का नॉलेज होने चाहिए, तब आप ट्रेडर बन सकते हो। जैसे रिटेस्ट तो यहाँ पे किया है, अभी नहीं कह सकते रिटेस्ट नहीं किया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने विक में ध्यान ही नहीं दिया था, तो विक ये देखो आपकी यहाँ तक आई हुई है। मैं 1 घंटे डेली के टाइम फ्रेम में 1 घंटे में मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ रिटेस्ट क्या हुआ, लास्ट वाला PY क्या होता है। सॉरी, अभी इसमें को हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम में यूज़ करेंगे, डेली टाइम फ्रेम को। ये अपनी लिक्विडिटी सारी, ये है डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल, यहाँ पे क्लोजिंग हो गई। क्लोजिंग करने के बाद मैंने जैसे कि बताया यही सब MSS वगैरह सब करेगी। MSS भी यही होता है, MSS भी यही होता है। ओके, लेकिन इसने रीटेस्ट नहीं किया यार किसी भी ऑर्डर ब्लॉक को लेने के लिए, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो इसमें बहुत सारे ही बने। ऑर्डर पूरा ये देखो, इसने मैंने बोला था ना रीटेस्ट किया है, लेकिन MSS कहाँ किया यहाँ पे। MSS ये हुआ अपना, ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये MSS हुआ। MSS होने के बाद रीटेस्ट किए इसने। आप बोलो यहाँ पे तो बहुत सारे ट्रेडर होंगे कि फंस गए होंगे, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर पता क्या करता, MSS का वेट करता। ये हुआ MSS होने के बाद ये रिटेस्ट में ये है अपना मिटिगेशन ब्लॉक। ये अपना यहाँ से ट्रेड पकड़ते हैं, क्योंकि उसको पता है बायर अप के हैं। ये देखो, ये होता है रिस्टोर रिवॉर्ड उसका, बाकी होल्ड करते जाओ कितना करना है। मैं एक थोड़ा सा अच्छा वाला आपको एक और डेली टाइम फ्रेम में बता दूं, इसके बाद
क्लोज करते हैं वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है। ओके। सॉरी, एक सेकंड। मान लो मार्केट यहाँ पे चल रही है। ओके, तो ये अपना हुआ FVG। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। FVG और डार्क भी कर देता हूँ इसको, ताकि आप लोगों को समझ में आए। और इसी के नीचे जस्ट देखिए ऑर्डर ब्लॉक। वैसे तो हाँ, ऑर्डर ब्लॉक ही है, इसके इनसाइड में नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक का थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूँ मैं। ओके, लिखे भी देता हूँ कि ये OB और यहाँ पे FVG। ओके, कोई बात नहीं, दूसरी जगह लिखे देता हूँ, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, माफ़ करिएगा ज़रा सा। FVG। ओके, हाँ। अब इसके बाद मैंने थर्ड कंडीशन क्या बताई थी यहाँ पे, लिक्विडिटी मार्क करना। दिस इज लिक्विडिटी। इस कैंडल पे थी तो बेसिक इसके कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी होगी, और इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी होगी। सॉरी, यहाँ से, हाँ, इस कैंडल के नीचे लिक्विडिटी और इस कैंडल के ऊपर लिक्विडिटी। आसपास की सारी लिक्विडिटी हमें फाइंड करनी है। और ये एक लिक्विडिटी, अब मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है ये कैंडल टैप करता है, FVG को कोई रिस्पेक्ट नहीं दिया, सीधे ऑर्डर ब्लॉक तक आता है। अब ऑर्डर ब्लॉक आने के बाद हम FVG को हटा देंगे, FVG को हटा देंगे हम। अब अभी इस कैंडल पे भी जब टैप हुई तब भी श्योर नहीं थे कि मार्केट अप ही जाएगा। इस कैंडल पे भी मैं श्योर नहीं था कि अप ही जाएगा मार्केट, लेकिन जब इसने डिस्प्लेसमेंट दिया ना, तो मुझे पता चल गया कि मार्केट अब नीचे नहीं जाएगा। अब मैं कोई भी ट्रेड लूँगा तो अप साइड की ही होगी, और टारगेट हमारा ये लिक्विडिटी होगी, ये लिक्विडिटी होगी अपनी। ओके, अब यहाँ पे रिटेस्ट इन्होंने किया। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि रिटेस्ट मार्केट नहीं किया। थर्ड कंडीशन यही थी कि मार्केट रिटेस्ट करे, और फोर्थ कंडीशन ये थी कि एक्सपेंशन दे। अब यहाँ पे भी उसने क्या किया, मैंने यही बताया आपको कि 3 कैंडल कॉन्सेप्ट बहुत ही पावरफुल होता है। कई जगह में आपको ऐसे भी सिचुएशन आएगी कि मार्केट 3 कैंडल, कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे 3 कैंडल स्विंग में, कि ज़रूरी नहीं है कि टैप कर दिया तो एक्सपेंशन ही करे। मार्केट टैप करने के बाद मैंने क्या बताया था आपको कि टैप करें, फिर डिस्प्लेसमेंट दे, जो कि किया इन्होंने, फिर रिटेस्ट करे। रिटेस्ट इसमें यहाँ पे नहीं हुई। वही चीज़ है, कहीं कहीं पे कंडीशन है ऐसी आ जाएगी आपके सामने कि मार्केट रिटेस्ट भी नहीं करेगी, फिर भी आपको काम करना पड़ेगा। लेकिन इतना बात याद रखना कि टैप करने के बाद अगर डिस्प्लेसमेंट दे दी तो यहाँ पे ये कंडीशन हो जाती है कि मार्केट अब जाएगा तो अप ही साइड जाएगा, डाउन नहीं जाएगा। ओके, अब यहाँ पे जब भी मार्केट डिस्प्लेसमेंट दी है तो अपना जो भी है
जहाँ तक रीटेस्ट करती है मार्केट, जब भी आपको एमएसएस देखने को मिले आप वहाँ से लॉन्ग साइड एंट्री ले सकते हो या डाउन साइड एंट्री ले सकते हो अगर डाउन साइड के बायर हैं आपको तो। अब यहाँ पे भी देखो आप, एक कंडीशन मैं और बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे रिटेस्ट इन्होंने पूरा किया, ये हो गया, ये गया एफवीजी। यहाँ पे रिटेस्ट कैंडल नहीं थी, लेकिन आपको फिर भी ट्रेड करना है क्योंकि आप तो ट्रेडर हैं, आपको ट्रेड करना है। तो अगर रिटेस्ट करती है तो ठीक है, नहीं तो अगर एमएसएस मिलता है तो आप लॉन्ग साइड जा सकते हो। और यहाँ पे है एक ये ऑर्डर ब्लॉक के नीचे फिर है एक एफवीजी, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एफवीजी हमेशा होता है, आपको पता होगा। ये 3 हमारे पास पीओआई आ गए। पीओआई आने के बाद मार्क करेंगे लिक्विडिटी पहले ये हो गई मार्केट हमारी, और नीचे भी लिक्विडिटी मार्क कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं मार्क कर रहा हूँ। ये भी नीचे लिक्विडिटी है, ये भी नीचे लिक्विडिटी है, ओके। और मैं हाई की मार्केट की मार्क कर लिया हूँ, बस बात ख़त्म। तो मैंने क्या बताया था, पहली कंडीशन ये थी कि मार्केट टैप कर दिया, और जहाँ डिस्प्लेसमेंट दी मार्केट डिस्प्लेसमेंट दी, ओके। तो मुझे पता चल गया ये पीओआई हमारे कोई काम के नहीं है, इनको डिलीट मारते हैं। आप वेट करेंगे रीटेस्ट का, जो कि इस कैंडल ने पूरा प्रॉपर तरीके से रीटेस्ट किया और फिर मार्केट अपसाइड। मैं एक बार आपको 1 घंटे के 4 टाइम फ्रेम में दिखाई दे रहा हूँ। 1 आवर, ये टैपिंग वाली कैंडल है 1 डे की, ये डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल है, और ये वाली रीटेस्ट वाली कैंडल है। डिस्प्लेसमेंट वाली जो कैंडल है वही एमएसएस करेगी। मैंने ये देखो एमएसएस की, यहाँ पे एमएसएस डिस्प्लेसमेंट वाली कैंडल में ट्रेड कभी नहीं लेना, उसको एमएसएस वगैरह वही सब करेगी। अब यहाँ पे लास्ट पीओआई पे देखना, बैठ जाना। जैसे ही एमएसएस हुआ अब कैंडल क्या करेगी, तीसरी कंडीशन ये थी कि रीटेस्ट करे। यहाँ पे है अभी जी, ये रहा अपना ऑर्डर ब्लॉक जो कि टैप हो चुका है। आपको पता ही है कि टैप करने के बाद कोई भी लेवल काम नहीं करता, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अगर यहाँ से आपको समझ में ना आए तो आप इस एमएसएस से ट्रेड ले सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पे एफवीजी सारे ऑर्डर ब्लॉक सब टैप है, आप इसके 1 घंटे या 4 घंटे, जैसे मान लो हम टाइम फ्रेम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, मुझे कोई वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या कुछ भी नहीं मिला ना, तो मैं टाइम फ्रेम बड़ा किया। अब मुझे आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिला मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक, ये है अब 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि मार्केट यहाँ से अप साइड जाएगा। जब भी कभी आपको ऑर्डर ब्लॉक ना मिले ना, तो 1-2 घंटे टाइम फ्रेम बढ़ा देना, आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा, कोई इसमें समस्या नहीं है। अब यहाँ पे जब मैं मैसेज किया, मार्केट फिर से यहीं पे पीओआई पे आएगा। पीओआई पे आने के बाद मार्केट लॉन्ग अपना जो भी टारगेट है आपका, ये अपनी ट्रेंड लाइन तक एंट्री, ये आपका, अगर आपको जैसे पता है कि मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, जैसे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया,
सॉरी, एक सेकंड भाई, एक सेकंड। ये अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब आपको पता है कि मार्केट अगर यहाँ पे कहीं पे आएगा, फर्स्ट वाले PY या लास्ट वाले PY पे, जैसे यहाँ पे FVG है यहाँ पे, तो अपनी दूसरी ट्रेड यहाँ से भी खोल सकते हो आप। ये लो, बस बीच में जितनी भी ट्रेड मिल सकती है, कहने का मतलब है वायर फाइंड करने के बाद अगर बीच में जितनी भी ट्रेड मिले तो आप ले सकते हो, इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके वायर क्लियर हैं तो चलिए, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। उम्मीद करूँगा कि आप कुछ न कुछ तो सीख के ही जाएंगे हमारी वीडियो से। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई ये वाली वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरी कोशिश यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो, ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करो और अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेस्ट बनाओ, इम्प्रूव कर पाओ किसी दूसरे के सामने। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि सट्टा बोलते इस ट्रेडिंग को, मैं तो नहीं मानता। आपको पास अच्छी नॉलेज है, अच्छी स्किल है तो आप बेस्ट ट्रेडर हो। अगर नहीं है तो आपको सट्टा ही लगेगा। अगर स्किल नहीं है आपके पास तो सट्टा ही लगेगा। तो सट्टा की तरह नहीं, एक बिजनेस की तरह से उपयोग करो, नॉलेज लो, तब आपको समझ में आएगा कि ट्रेडिंग एक्चुअली होती क्या है। तो चलिए ठीक है गाइस, आज बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पे नए हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही हम लाते रहेंगे वीडियो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।